इसके लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों के साथ धोखा हुआ, मजदूरों के साथ धोखा हुआ और जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ धोखा हुआ। मजदूरों की जहाँ तक पकड़ी एक लगाओ एक दूसरे के ओके पड़ गया तेरा ऊपर खड़ा हुई। और आर्थिक मदद की और बड़े पैकेज की घोषणा नहीं करती तो आने वाले 28 और 29 मार्च को पूरे देश का जो मजदूर है वो सड़कों पे उतरेगा और 2 दिन की हड़ताल करेगा। करते हैं तो आने वाली 28 और 29 मार्च को जो देश के तमाम मजदूर साथियों की देशव्यापी हड़ताल है, उसमें देश का किसान बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल उनका विरोध करते हैं और डट कर विरोध करेंगे। मोदी सरकार और खट्टर सरकार को बता देना चाहते हैं, न 3 काले। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देशराज है, मैं CI2 का जिला का अध्यक्ष हूँ। देशराज जी, काफ़ी संख्या में C2 वर्कर्स, किसान यूनियन के किसान नेता भी मौजूद हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला? असल में अभी ये थोड़े दिन पहले ही सरकार ने बजट पेश किया है और इस बजट में असल में मजदूर, किसान और देश के करोड़ों लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि पीछे जो साल 1.5 साल से कोरोना को लेकर जिस प्रकार की महामारी फैली देश में, तो कुछ आर्थिक पैकेज, आर्थिक मुआवजे की कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से की जाएगी। और वैसे भी चुनावी माहौल देश के अंदर 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए भी उम्मीद लगाए बैठे थे लोग कि कुछ राहत इस बजट से होगी। चुनावी बजट इसको मान रहे थे देश के लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों के साथ धोखा हुआ, मजदूरों के साथ धोखा हुआ और जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ धोखा हुआ। मजदूरों की जहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो मनरेगा में करोड़ों लोग काम करते हैं गाँव के अंदर। जो 100 दिन का रोजगार है, जहाँ ट्रेड यूनियन की ये मांग थी कि कम से कम 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए मनरेगा के तहत और इसका बजट उसी अनुरूप पे किया जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। जो पहले बजट था उसमें भी 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, तो निश्चित तौर पे ये मजदूरों के साथ धोखा हुआ है। एक तो पहले से काम धंधे उजड़ गए थे और ऊपर से इस बजट ने जो ये किया है जनता के साथ धोखेबाजी जो की है, ये ठीक नहीं है और पूरे देश का मजदूर आक्रोशित है। आज यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि वो बजट की प्रतियाँ मजदूरों ने किसानों के साथ मिल के जलाई है और किसान भी जो अगर देश का किसान जो है अगर वो घाटे में रहेगा तो मजदूर अपने आप मारा जाएगा, क्योंकि सारी की देश की अर्थव्यवस्था जो है, काम धंधे सब है, वो सब किसानी पे टिके हुए हैं देश के। आज किसान भी और मजदूर भी भारी संकट में है। जी, कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के बारे में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अपील मैं करना चाहूँगा कि अगर सरकार इस तरीके की घोषणाएं और आर्थिक मदद की और बड़े पैकेज की घोषणा नहीं करती तो आने वाले 28 और 29 मार्च को पूरे देश का जो मजदूर है वो सड़कों पे उतरेगा और 2 दिन की हड़ताल करेगा। धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथ शमशेर जी नंबरदार है, किसान नेता है। शमशेर जी, क्या कहेंगे जो आज के हालात है, कैसे बयान करें? आज के हालात बहुत नाजुक हैं और ये हालात जो देश की आम जनता के, जिसमें मुख्य रूप से देश की 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, जिसमें देश का मजदूर और देश का किसान आता है, बहुत परेशान है और ये सरकार की गलत कारगुजारी और गलत नीतियों के कारण हुआ है। ये जो आम बजट सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 10 दिन 15 दिन पहले पेश किया है, उससे हम बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। किसान ये 2 साल के कोरोना की आड़ लगा करके तमाम शैक्षणिक संस्थान और तमाम छोटे मोटे काम, कारोबार, काम धंधे थे, सब के सब चौपट हो चुके हैं। इसमें देश के मजदूर और देश के किसान की कमर तोड़ के रख दी है। रही सही कसर सरकार की किसान और मजदूर विरोधी गलत नीतियों की और इस
किसान और मजदूर विरोधी जो बजट पेश किया है, इससे हम आस लगाए बैठे थे, इसने सारी कसर निकाल दी है। हम पूर्ण कर्ज माफी के लिए पूरी आस लगाए हुए देश का किसान बैठा था, क्योंकि 70 साल आज़ादी के बाद, तुरंत आज़ादी के बाद देश की जनता जो उस टाइम सन 1947 में हम लगभग 47 करोड़ थे, उस टाइम खाद्यान्न की देश में बड़ी समस्या थी। लोगों को पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे। किसान और मजदूर ने कंधे से कंधा मिला करके और इतना कठिन परिश्रम करके इतना अन्न उत्पादन और इतना कच्चा माल तैयार कर दिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न का और बहुत सारी फल का, सब्जी का हमारा देश निर्यात करता है और हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के मामले में। ये देश के किसान और खेत मजदूर के मेहनती हाथों का फल है, लेकिन हम लगातार कर्ज के मर्ज में दबते जा रहे हैं। आज 1 मिनट में देश के अंदर एक किसान कर्ज के नीचे दबे हुआ आत्महत्या कर रहा है। हम एमएसपी की गारंटी का, हम इसमें चाहते थे बजट के अंदर एमएसपी की गारंटी देगी सरकार, किसानों को कुछ राहत मिलेगी और पूर्ण कर्ज माफी की डिमांड हमारी पुराने समय से चली हुई आ रही है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके उल्टा देश का किसान, छोटा किसान और देश का मजदूर जो मनरेगा के तहत अपना गुजर बसर करता था, शुरू में ये मनरेगा लागू हुई, उसके चंद साल, 1-2 साल तो 3.5 लाख करोड़ रुपए इसका बजट था। घटाते घटाते पिछली साल 95,000 करोड़ और इसमें भी 25% की कटौती करके इस बजट के अंदर केवल 73,000 करोड़ मनरेगा का बजट छोड़ा। देश का छोटा किसान और देश का मजदूर कहाँ जाएगा? इसलिए विरोध स्वरूप आज हमने देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर देश का किसान और मजदूर ने, किसान और मजदूर और जनता विरोधी जो 2022 का बजट पेश किया था, इसकी प्रतियां जलाने का काम किया है और हमारी अरदास नहीं सुनी गई। किसान को पूर्ण रूप से कर्ज माफ नहीं किया गया किसान का, और एमएसपी की गारंटी का C2 के साथ मिलाते हुए नहीं दिया गया, एमएसपी लागू नहीं किया गया और मजदूरों के जो लेबर कोड खतरनाक लागू किया वो खारिज किया जाए और मजदूरों भाइयों को पूरी सहूलियत दी जाए। ये नहीं करते हैं तो आने वाली 28 और 29 मार्च को जो देश के तमाम मजदूर साथियों की देशव्यापी हड़ताल है, उसमें देश का किसान बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल का समर्थन करेगा और हम हड़ताल को, मजदूर भाइयों की हड़ताल को कामयाब करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक किसान नेता और भी मौजूद है जी, अपना नाम बताइए। मैं सुबह सिंह बोरा, प्रेस वक्ता किसान सभा। जी तो आप क्या कहेंगे, जो अभी ये पता है कि 28 और 29 की हड़ताल कर देंगे अगर नहीं मांगी गई, जो किसान यूनियन और मजदूर यूनियन दोनों तालमेल चल रहा है साथ में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो पुराना तालमेल है, परंतु जो ये राजनीतिक जो कास्टिज्म के ऊपर जो सरकारें आती है वो आपस के अंदर जहर घोलती है, क्योंकि उनका हित इसी के अंदर है। देश का किसान और मजदूर जात, गोत्र और धर्म के ऊपर बटा रहे, परंतु आज किसान आंदोलन ने पूरे देश की मेहनत के जमात, चाहे वो किसान और मजदूर को एक पाड़े के अंदर जाकर खड़ा कर दिया। आज का एग्जाम्पल है। दूसरी 28-29 तारीख की जो हड़ताल है, हम उस दिन आपको बता देना चाहते हैं कि साइकिल के चक्के से लेकर जात तक पूर्ण रूप से इस देश में बंद करेंगे। हम नहीं चलने देंगे कोई चीज़ भी जाकर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। हमें क्या दिया इस सरकार ने? हमें दिया कि अगर कोई आंदोलन के कारण अगर कोई नुकसान, वो सारा की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। इसके अतिरिक्त नया भूमि अधिग्रहण, जब हम काले कानून के लिए लड़ रहे थे, उसके एवज में मोदी सरकार ने खट्टर सरकार को कहकर कि उपायुक्त और आयुक्त महोदय को पावर दे दी, एसडीएम को दे दी, यहाँ तक कि पटवारी को भी वो पावर दे दी कि किसान जनहित का नाम लिखकर किसान की जमीन का भाव पटवारी लगाकर और उसको ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा कर उसको अखबार किया जा सकता है। हम इस कानून का विरोध करते हैं और डट कर विरोध करेंगे। मोदी सरकार और खट्टर सरकार को बता देना चाहते हैं, न 3 काले कानून जिस तरह वापस लिए, खट्टर सरकार को भी जो भूमि अधिग्रहण बिल, लेबर बिल जो लाए, उनको माफी मांगकर वापस लेना पड़ेगा और इतने तक किसान और मजदूर सड़क पर रहेगा।